ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं वो है कि पर्सन ऑन योर माइंड, यानी आपके दिमाग में अभी इस वक्त जो भी व्यक्ति हैं उनकी थॉट और उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आज हम ये रीडिंग करेंगे। ये किसी के लिए भी हो सकता है। आप जिस किसी व्यक्ति से कनेक्शन फील करते हैं, ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर्स, पार्टनर, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, या फिर अपने पेरेंट्स को लेकर भी, अपने बच्चों को लेकर भी, किसी से भी, जिससे भी आप कनेक्शन फील करते हैं और जिनके बारे में अभी इस मोमेंट में आप सोच रहे हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, आपके लिए उनकी सोच क्या है, आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है। ठीक है, चलिए, ये सभी साइन वालों के लिए और सभी जेंडर वालों के लिए है, मेल फीमेल या आप किसी भी जेंडर से रिलेट करते हो। ठीक है, चलिए, एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। सेवन ऑफ सोर्स, एस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, द हैंगमैन, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सोर्स। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सभी साइन वालों के लिए है, क्योंकि इसमें सोर्स भी है, वैंड्स भी हैं, मैजिशियन है तो सभी हैं, कप्स भी हैं। ठीक है, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पर मैजिशियन है तो मैजिशियन के पास तो सारे ही हथियार होते हैं, तो सारे हो गए साइन। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। वो आपके बारे में, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपको वो याद करते हैं, तो उन्हें याद आता है कि आप कितने पैशनेट हैं। ठीक है, और आप कितने इनर्जेटिक हैं। पर आपके साथ इस पैशन का उन्होंने सही ढंग से आपके पैशन का उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कह सकते हैं, या बराबर का उन्होंने रेसिप्रोकेशन नहीं किया, बराबर आपके साथ व्यवहार नहीं किया जैसा व्यवहार आपने उनके साथ अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट करके की। उन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा चीटिंग की है। ठीक है, उन्होंने आपको जो भी दिखाए, जो भी कहे, उसके विपरीत उन्होंने किया है। यही वो सोचते हैं। जब भी आपको याद करते हैं तो उन्हें इस बात के बारे में भी शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखे किए हैं। साथ ही वो अभी आपके लिए पैशन भी फील करते हैं। जब भी सोचते हैं तो आपके पैशन के बारे में, आपके इंट्यूशन के बारे में भी सोचते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। आप दोनों जोग्राफिकली एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, ये कंट्री के डिस्टेंस भी हो सकते हैं, स्टेट के डिस्टेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ये रिवर, लेक या फिर ओशन, किसी के किनारे या तो आप रह रहे हैं या आपके पर्सन रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पर पानी है। ठीक है, तो और आप इस वेव के या फिर कह सकते हैं आपके पार्टनर इस वेव के शांत होने के, या ज्वार भाटा जो है, या हाई टाइड, लो टाइड जो है, इसके शांत होने का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी सही सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपकी तरफ बढ़ सके। और वो जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, क्योंकि आप बहुत ही पैशनेट इंसान हैं। जिस किसी के साथ जुड़ते हैं पूरे दिल से जुड़ते हैं आप। ठीक है, द मैजिशियन, वो ये भी जानते हैं
कि उन्होंने आपके साथ बहुत सारे मैनिपुलेशन किए हैं, उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रिक्स किए हैं आपको, वो आपसे काम लेने के लिए, आपका फेवर लेने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपको आप कह सकते हैं लव एंड अफेक्शन में रखने के लिए, किसी भी तरह से, जिस भी तरह से आप अबेंडेंट थे आपको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे कह सकते हैं, सारे ट्रिक्स कह सकते हैं, उन्होंने मैजिकल ट्रिक्स अपनाए हैं। चाहे वो अपना चार्म हो, चाहे वो उनकी भाषा हो, चाहे उनके पेंटिकल्स हो, चाहे उनके एनर्जी पोटेंशियल हो, उन्होंने सारे आपको जलवे दिखाए हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, कह सकते हैं। द हैंगमैन, वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक आपको लटका कर रखा है, इस रिलेशनशिप में स्टक करके रखा है। बहुत लंबे अरसे तक आप इस रिलेशनशिप में बंधे हुए थे, पर नतीजा ये हुआ कि जब आप इतने लंबे समय तक बंधे रह गए, नहीं कुछ कर पाने की स्थिति में भी आपकी अवेकनिंग हो गई है। उन्हें लगता है कि आपका को बांध तो जरूर दिया उन्होंने, पर आपके अंदर इस बंधे हुए सिचुएशन में भी एक क्लैरिटी आ गई है, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको एक ज्ञान मिला है, आपको एक नॉलेज मिला है। ये आपने खुद से ही हासिल किया है, ये तो तय है। ये आपको खुद के इंट्यूशन नहीं, आपको या फिर परिस्थिति ने आपको ये बतलाया है, और जिस कंडीशन में आप बंधे हुए खुद को महसूस कर रहे थे उससे आपकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स बतला रहा है कि वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें याद आता है कि किस तरह से इस रिलेशनशिप में आपने पैशनेटली पहल किए, आपने पैशनेटली उसको आगे ले जाने की कोशिश की, आपने उस रिलेशनशिप में कैसे ग्रोथ और सक्सेस दिलाए उन्हें, इस रिलेशनशिप को कैसे आपने प्रेस्टीज दिलाई, इस रिलेशनशिप में आपने कैसे अपनी जो भी एनर्जी हो सकती थी आपने इन्वेस्ट की। पर अब ऐसा लग रहा है उन्हें, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, अब ये इनिशिएशन अब आप अपने लिए ले रहे हैं। जो पास्ट में आपके साथ हुआ उसके बाद जब आपकी अवेकनिंग हुई है, द हैंगमैन कार्ड बतला रहा है कि जब आपकी अवेकनिंग हुई है तो छोटे छोटे स्टेप्स ही, पर आपने अब अपने लिए लेना स्टार्ट कर दिया है। और आप जो है 6 ऑफ वैंड्स, अब देख लिया लीजिए कि आपने अपना बैक जो है उनकी तरफ कर दिया है। अब आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप अब अपने सक्सेस, अपने ग्रोथ, अपने पॉपुलैरिटी, अपने नेम फेम पर अब आप काम कर रहे हैं। तो ये वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि अब आप उनके ऊपर, जो आप पास्ट में उनका इंतजार कर रहे थे, जो पास्ट में आप स्टक थे, जो पास्ट में आप उनके मैनिपुलेशन को झेल कर आप चीटिंग के शिकार होते रहे, वो अब आप नहीं कर रहे। वो सारी एनर्जी अब आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है कि 9 ऑफ कप्स आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आपके लाइफ में एक फुलफिलमेंट आ रही है। जो पास्ट में मजिशियन की एनर्जी में रहकर, जो पास्ट में आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करके वो 9 ऑफ कप्स की या हैप्पीनेस को वो अट्रैक्ट कर रहे थे आपके साथ रहकर, अब आप खुद के लिए वो 9 ऑफ कप्स कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो थॉट्स हो गए। अच्छा, यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स बतला रहा है कि अब इस बात को सोच कर, क्योंकि हमारी बात ही यहाँ पर हो रही थी थिंकिंग की, तो ये भी एक थिंकिंग के ही कार्ड है। तो अब वो सोच रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, उन्हें मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अब वो जब दूसरों से भी उन्हें कोई खबर मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके कान भर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको चुगली कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जा रहे हैं। ये है उनकी थिंकिंग आपके लिए। अब चलिए हम इमोशन चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन है जिनसे आप कनेक्शन फील करते हैं, वो आपके बारे में इमोशन क्या रखते हैं। ये तो सारी उनकी थिंकिंग है आपके लिए, वो आपके लिए इमोशन क्या रखते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करे प्लीज़, क्लैरिटी दें कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या इमोशन रखते हैं।
द चैरियट, द सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड सेवन ऑफ सोर्स। देखिए फिर सेवन ऑफ सोर्स आ गए, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बात हमारी हो रही थी यहाँ पर इमोशन की, पर कब की एनर्जी नहीं है। यानी आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो इमोशन से काम कम लेते हैं, बिजनेस माइंडेड है, फ़ायदा नुकसान देखते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्ड कप्स के है ही नहीं। यहाँ पर तीन मेजर अरकाना के आ गए, द वर्ल्ड, सन एंड डेथ कार्ड, जो बतला रहे हैं कि उनको आपके साथ बेहतर फ्यूचर दिखाई दे रहा है। वो इमोशनली जब भी सोचने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते। इसीलिए वो आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर एक कदम आगे जाते हैं तो एक कदम पीछे होते हैं। चैरियट कार्ड बतला रहा है कि एक बार उनका मन करता है कि आपकी तरफ बढ़े, और दूसरी तरफ वो खुद को रोक लेते हैं। यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। द सन कार्ड, वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, यदि वो आपके साथ जुड़ते हैं तो उनकी ग्रोथ है, इसीलिए वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको लूज नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, ठीक है, आपके साथ बने रहना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी है, और फिर जो भी कार्ड्स है इसमें कप्स कहीं भी नहीं है, तो वो आपको लूज नहीं करना चाहते। एनालिटिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है। द वर्ल्ड कार्ड बतला रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक फेज कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो अच्छे वे में हो, गुड वे में हो या बैड वे में हो, एक फेज कंप्लीट हो चुका है, एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने लाइफ के सारे मोमेंट लगभग जी लिए हैं एक साथ, या फिर कह सकते हैं कि कभी कभी उन्हें लगता है कि आप उनकी पूरी दुनिया हैं, आपके बगैर नहीं हो सकता ग्रोथ, पर दूसरे ही पल उन्हें लगता है कि यहाँ पर अब कुछ हो भी नहीं सकता आगे फर्दर, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आगे है पेज ऑफ सोर्स, वो आपके बारे में सारी खबर रखते हैं, आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें ऐसा लगता है इमोशनली कि आपने उन्हें लेफ्ट इन द कोल्ड, यानी अकेला छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। जब उन्हें आपकी ज़रूरत है तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। तो या फिर कह सकते हैं कि पास्ट को जब वो याद करते हैं तो भी उन्हें दुख होता है कि उन्होंने आपको कैसे छोड़ा, या फिर कह सकते हैं कि यदि अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया है जब उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक नीडीनेस का भी कार्ड है कि व्यक्ति को जब भी या इकोनॉमिक क्राइसिस में कोई होता है या फिर कोई उसे ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत के वक्त जो उसे हेल्प चाहिए, जो उसे प्रोटेक्शन चाहिए, जो सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी देने वाला नहीं है, तो वो बहुत ही इमोशनली ड्रेन कह सकते हैं, या स्टेबिलिटी जिसके पास नहीं है वो अनस्टेबल खुद को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। डेथ कार्ड बतला रहा है कि उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच का रिलेशन ख़त्म हो चुका है, इसमें एंडिंग आ चुकी है, इसमें पॉज आ चुका है, पॉज लग चुका है, जो कि द वर्ल्ड कार्ड भी बतला रहा है कि ये सर्कल, ये फेज एक कंप्लीट हो चुका है रिलेशनशिप का। और ये बात यहाँ पर इन्हें खास करके लगता है कि जो सेवन ऑफ सोर्स, जो कि पहले भी आया था सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड, कि सेवन ऑफ सोर्स की जो चीटिंग की जो घटना है पास्ट की, इस बात को वो खुद भी नहीं भूले हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये सब किए हैं, और इसके कारण ये रिलेशन जो है
डेथ के अंजाम तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर इमोशन की कमी है। बस अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए और इस रिलेशनशिप में अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बचा कर रखना चाहिए, कैसे इंफॉर्मेशन रखना चाहिए और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। अब तक तो यही है। चलिए हम थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं कि क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। वैसे द चैरियट तो एक्शन के ही कार्ड होते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और देखिए थोड़ी से कार्ड लेकर कि क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत तो करेंगे लग रहा है, पर आपसे डरते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते भी हैं, नहीं भी देना चाहते हैं, आपको अपना इमोशन शो करना चाहते हैं इमोशनली, और यहाँ पर रिलीजियस वे में आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं। एक सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें महसूस हो रही है। द हर्मिट कार्ड बतला रहा है कि वो सारी घटनाओं के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत डीपली उसे एनालाइज करते हैं और इसे एक अंतर्ज्ञान की रोशनी से या अकेले में देख सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। पर जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, तो आपको क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में देखते हैं, जिसके कारण ये स्पीड जो है, जो कि पिछले कार्ड में चैरियट था, वो स्पीड अपने आप ही द हर्मिट के कंडीशन में पहुंच जाती है। हर्मिट यानी वो टर्टल से भी ज़्यादा स्लो कार्ड है। बस बैठ बैठ कर सोचना सोचना, प्लानिंग करना, सोचना सोचना, कुछ करना नहीं। वो स्पिरिचुअल भी हो रहा है और आपके लिए किंग ऑफ कप्स आ गया, तो कह सकते हैं कि आपके लिए लव और अफेक्शन भी अब महसूस करने लग गए हैं और साथ ही इस रिलेशनशिप पर काम भी करना चाहते हैं। तो ये है अभी अब तक की आपके पर्सन की थिंकिंग और इमोशन आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। यदि मिलती जुलती हो, रेजोनेट करती हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी और यदि कोई सजेशन हो तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इससे हमें मोरल बूस्टअप मिलता है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।